वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले 10+2 के फिजिक्स में हम लोग यूज़ ऑफ डायमेंशन फार्मूला देख रहे थे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स का भी हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और एक लाइक भी कर दिए होंगे तथा इस चैनल को शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालाइसिस। मैंने कि जो डायमेंशनल एनालाइसिस है इसका लिमिटेशन कहाँ तक है, कहाँ तक यूज होगा, किसके बाद इसका यूज़ नहीं होगा, इसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट का भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला टॉपिक है मेरे भाई, पहला पॉइंट है इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेट। कहने का मतलब मेरे भाई डायमेंशनल फार्मूला के मेथड से किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट का, ठीक है, वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे कि अगर रो हो गया, ठीक है, जैसे रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, तो इस सब का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कहता है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है हमारा, द डायमेंशनल मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जिस टाइप का जो रिलेशन होता है जिसमें हमारा कांस्टेंट आता हो, जिसमें हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग, चाहे वो एल्जेब्रिक सम में होता है, एल्जेब्रिक सम या कांस्टेंट अगर रहता है, तो इस टाइप के कोई भी फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशंस को वो डिराइव नहीं कर सकता है। कौन, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब अगर कोई फिजिकल इक्वेशन अगर हमारा उसमें कांस्टेंट लगा हो, चाहे वो एल्जेब्रिक सम में हो, तो उसको ये एनालाइज नहीं कर पाएगा, इसका लिमिटेशन है। हाँ, कहाँ पर एनालाइज करेगा, यदि हमारा फिजिकल रिलेशन ओनली प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उस कंडीशन में इसको क्या कर सकता है, ये एनालाइज कर सकता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। देखिए द डायमेंशन मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक दिस एंड दिस, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस टाइप का जो भी रिलेशंस होता है, तो इस टाइप के रिलेशंस को हमारा डायमेंशनल एनालाइज डिराइव नहीं कर सकता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इन दिस मेथड इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लोगारिथम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज टर्म कैन नॉट बी एनालाइज्ड। मतलब किसी भी अगर फिजिकल रिलेशंस में अगर लोगारिथम लगा हुआ है, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लगा हुआ है, चाहे फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन, ठीक है, चाहे हमारे एक्सपोनेंशियल मतलब ई वाला जो पावर होता है एक्सपोनेंट कहते हैं, तो इस टाइप के फिजिकल इक्वेशंस को हमारा डायमेंशनल एनालाइज क्या कर सकता है, डिराइव नहीं कर सकता। मतलब ये लोगारिथम में फेल हो जाएगा, एक्सपोनेंट में फेल हो जाएगा, फंक्शन में फेल हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो होगा उसमें भी हमारा डायमेंशन एनालाइज क्या हो जाएगा, हमारा फेल खा जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, एनी नंबर एंड एंगल हैविंग नो डायमेंशनल फार्मूला। मतलब अगर कोई नंबर है या एंगल है, उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, मतलब इसको डायमेंशनली एनालाइज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, सिंस देयर आर ओनली 3 क्वांटिटीज नेमली m, l and t whose power can be compared on the 2 sides of a equation, therefore dimensional analysis fail to derive। अगर दोनों तरफ अगर MLT का कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में दोनों तरफ अगर उसका पावर यदि MLT के फॉर्म में है सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ का, तो उसको एनालाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखिए 6 पॉइंट क्या कहता है, डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी प्रेजेंट एल्जेब्रिक सम। वही चीज़ बोल रहे हैं, इसी का अगला सब्स्टिट्यूट है। तो कोई भी डायमेंशनल फार्मूला कभी भी एल्जेब्रिक सम में नहीं होता है, इट
इट्स प्रेजेंट ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोगों ने जितना भी डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जितना भी डायमेंशनल फार्मूला है वो या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन के फॉर्म में, एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में नहीं है। तो ये था मेरा भाई लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें से पहला है डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोसेस डायमेंशन एंड हैव ए वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन को भी इंडिकेट करता है, साथ ही साथ उसका वैल्यू भी आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे कि हमारा एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इसका एक डायमेंशनल वैल्यू भी है और इसका हमारा क्या होता है, एक डायमेंशन भी होता है। तो इसको हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद है डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल उसको कहते हैं मेरे भाई जिसका डायमेंशन फार्मूला तो होता नहीं है बट उसका एक वेरिएबल होता है। देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो डायमेंशन बट हैव ए वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। जैसे कि एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका वेरिएबल वैल्यू लेकिन होता है। उसके बाद देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है लेकिन इसका एक वेरिएबल वैल्यू आता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है लेकिन इसका एक फिक्स वेरिएबल वैल्यू आता है। साइन थीटा, कोस थीटा, इस सब सभी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है लेकिन एक डायमेंशनल वेरिएबल आता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग डायमेंशनल लेस वेरिएबल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, साइन थीटा, कोस थीटा, इसको डायमेंशन लेस वेरिएबल कह सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का कहने का मतलब कुछ कांस्टेंट है जिसका हमारा क्या डायमेंशन फार्मूला भी होता है और उसका फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिक्स वैल्यू। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोजेस डायमेंशन एंड कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं बदलेगा बट इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि प्लांक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बाद का स्टीफन कांस्टेंट है, उसके बाद हमारा रो है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमारा क्या है, एक प्रकार का क्या है, हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट में आता है। उसका डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव डायमेंशन बट कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे पाई, पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है लेकिन इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता लेकिन एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या हमारा फिक्स होता है। उसी तरह से लॉग, लॉग का भी अगर फिक्स वैल्यू, जैसे नंबर हो गया 1 2 3 4, ये सब जो होता है डायमेंशनली कोई फार्मूला नहीं होता बट इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कह सकते हैं। तो ये है मेरे भाई, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस और साथ ही साथ हमारा क्या डिफरेंस टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इसको आप डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। जो अगला टॉपिक आएगा वो हमारा इसी से है, जो अगला हमारा एरर का बात करेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।